यदि मैं अपनी बात आप लोगों को सुनाऊं तो आप लोग मुझसे कितना अधिक गुना जानते हैं उतना आप सुना सकते हैं, क्योंकि जागतिक ज्ञान जितना आप लोगों को है उतना मुझको नहीं है। इसलिए मैं उनकी वाणी सुनाना चाहूंगा जिन्होंने विश्व कल्याण के लिए अपने को क्रॉस पर लटकाया, जिन्होंने संसार कल्याण के लिए अपने को सूली फांसी पर चढ़वाया, जिन्होंने विश्व उपकार के लिए जहर का प्याला पिया, जिन्होंने अपने ऊपर अनेकों कष्ट सहे, जिन्होंने घर बार परिवार का त्याग किया, अपना घर छोड़ दूसरे के घर में जाकर रहे, जिन्हें बहुत प्रकार की यातना मिली, उन यातनाओं को उन्होंने सहन, कौन थे वे? संत के अतिरिक्त और कोई सह नहीं सकते। प्रभु ईसा मसीह को क्रॉस पर लटकाया गया, जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को घर से बेघर कर दिया गया, दाने दाने का मुहताज कर दिया गया, वे मक्का छोड़ करके मदीना चले गए, लेकिन वे थे ईश्वर भक्त। इनके दुश्मनों ने इनका पीछा किया, संध्या के समय ये एक गुफा में जाकर के छिप गए अपनी जान बचाने के लिए। उनके साथ में अबू बकर थे, जो उनके दुश्मन थे, खोजने के लिए खोजते खोजते उस गुफा के दरवाजे पर आ गए। अबू बकर ने हजरत मोहम्मद साहब से कहा, अब जान बचने की खैर नहीं है, दुश्मन दरवाजे पर पहुंच गया है। हजरत मोहम्मद साहब ईश्वर विश्वासी थे, आत्मबल था। उन्होंने कहा कि तुम घबराओ मत, अल्लाह हमारे साथ है, वे रक्षा करेंगे। जब उनके शत्रु उस गुफा में भीतर प्रवेश करना चाह रहे थे, तो उस गुफा से एक चिड़िया निकलकर बाहर चली गई। उन लोगों ने सोचा अगर पहले कोई गया होता इस गुफा में तो चिड़िया कब की उड़ गई होती, चिड़िया अभी निकली है, इसका मतलब इसके भीतर कोई नहीं है। दूसरी बात यह हुई, एक मकड़ी ने आकर के वहां पर जाला बना दिया। उन लोगों ने देखा कि जाला लगा हुआ, अगर कोई गया होता तो यह जाला नहीं रहता, इसलिए इसके भीतर कोई गया नहीं। कोई लोग लौट गए, उनकी जान बची और वे मक्का से मदीना चले गए। मदीना में जाकर अपने ज्ञान का इन्होंने प्रचार किया और 10 वर्षों के बाद फिर वे लौट करके मक्का आए। वहां काबे की चाबी उस्मान बिन के पास में थी। इन्होंने अपने साथी एक को भेजा कि जाओ चाबी ले आओ। लेकिन चाबी उन्होंने दी नहीं।
जो चाबी लेने गए थे वे उनसे मजबूत थे, उठाकर उनको पटक दिया और चाबी उनसे ले ली और लाकर हजरत मोहम्मद साहब को दी और कहा कि ऐसी ऐसी बात है, वो चाबी मुझे नहीं दे रहे थे तो मैंने उसके साथ इस तरह से ले आया। हजरत मोहम्मद साहब ने कहा कि यह तुमने अच्छा नहीं किया है, यह चाबी ले जाओ, उसको वापस करो। वो चाबी लेकर वो आता है और उसको देता है और कहते हजरत ने ये चाबी तुम्हारे लिए भेजी है, लो। उसका मन इतना परिवर्तन हो गया कि इतने बड़े और हृदय कितना इनका विशाल है, वे चाबी मुझे वापस करते हैं। वे मुसलमान नहीं थे, लेकिन चाबी जो उनको पुनः मिल गई तो वे चाबी लेते हुए आए, हजरत मोहम्मद साहब को देते हुए इस्लाम धर्म को उसने स्वीकार कर लिया। हृदय कैसा विशाल था। भगवान महावीर को यदि कहा जाए कि ये अहिंसा के पुजारी थे, यह उतना अच्छा नहीं होगा। कहा जाए कि वे अहिंसा के प्रति मूर्ति थे, यह स्वाभाविक बात है। ध्यान साधना में बैठे हुए थे, उनके ऊपर रोड़े बरसाए गए, पत्थर बरसाए गए, उनके कान में कील ठोक दिया गया, लेकिन वे टस से मस नहीं हुए, बैठे रहे ध्यान में। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं। वे सत्य के पालक, अहिंसा के पालक। उनका उपदेश है जियो और जीने दो। आज संसार में आग बरस रही है, संसार के सभी प्राणी जल रहे हैं। एक राष्ट्र किसी दूसरे राष्ट्र पर विश्वास नहीं करता है, एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से भयाक्रांत है। कब किसके साथ क्या हो जाए, सभी भयभीत हैं। संत वचन है, आग जो लगी आकाश में, चुई चुई पड़े अंगार, जो नहीं होते संत जन तो जल जाता संसार। आज यदि भगवान महावीर की यह बात सत्य और अहिंसा को ग्रहण कर ले सारा संसार, शांति विराजेगी। राजनीति से कभी शांति विराज नहीं सकती। हमारे गुरुदेव कहा करते थे, जब तक आध्यात्मिकता का स्तर ऊंचा नहीं होगा, जहां आध्यात्मिकता नहीं रहेगी, वहां के लोगों में सदाचारिता नहीं आएगी। जहां के लोगों में सदाचारिता नहीं आएगी, वहां की सामाजिक नीति अच्छी नहीं रहेगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी नहीं रहेगी, वहां की राजनीति अच्छी नहीं हो सकती, और बुरी राजनीति के कारण देश संभाल के, राज्य संभाल के योग्य नहीं रहेगा, और वहां उथल पुथल स्वाभाविक होगा। इसलिए सबसे प्रथम लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति, उसके नीचे लिखो राजनीति। जहां आध्यात्मिकता है वहां सदाचारिता होनी ही होनी है, क्योंकि आध्यात्मिकता के साथ सदाचारिता का संबंध उसी तरह है जिस तरह क्यू के साथ यू का संबंध है।
क्यू से यू को कोई निकाल नहीं सकता है, उसी तरह से आध्यात्मिकता के साथ से सदाचारिता को कोई निकाल नहीं सकता है।